नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक के बारे में कि 4 तरह से ब्रेक लगाए जाते हैं। तो किस तरह से हम ब्रेक लगाते हैं, आज उसी बारे में हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस कंडीशन में हम कौन सा ब्रेक यूज करते हैं, हाईवे पे किस तरह से ब्रेक यूज करते हैं और नॉर्मल ब्रेक किस तरह से भी यूज करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं इसी बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है। अब मैं फर्स्ट गियर डालता हूं और धीरे धीरे अपना क्लिच को अप्लाई करता हूं। क्लिच अप्लाई करने के बाद में अब देख सकते हो गाड़ी का मूवमेंट हो चुका है और मेरी गाड़ी चल रही है। अब मैं दूसरे गियर में इसको चलाता हूं। जो ब्रेकिंग में बता रहा हूं इसका नाम है नॉर्मल ब्रेकिंग। जैसे हमारी गाड़ी चल रही है तो हम नॉर्मल ब्रेकिंग कैसे लेंगे, क्लिच दबाएंगे, एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे और ब्रेक को धीरे धीरे प्रेस करेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी रुक गई है। तो ये हमारी नॉर्मल ब्रेकिंग होती है। इस तरह से हम नॉर्मल ब्रेक लगाते हैं। इन ब्रेक को किस कंडीशन में लगाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम नॉर्मल ब्रेक अप्लाई करते हैं, नॉर्मल ब्रेक उस टाइम अप्लाई करते हैं जैसे हल्का फुल्का कहीं जाम होता है तो वहां पर हम नॉर्मली ब्रेक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ब्रेक की। जो दूसरा ब्रेक है वो पैनिक ब्रेक है। पैनिक ब्रेक हम कैसे लगाते हैं तो चलते हैं। अब मैंने अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में कर लिया है। धीरे धीरे क्लिच छोड़ता हूं मैं, धीरे धीरे गाड़ी उठा लेता हूं। अब मैंने गाड़ी को उठा लिया है। उठाने के बाद में आप देख सकते हैं चल रही। मैं सेकंड गियर को अप्लाई कर लेता हूं और जो दूसरा ब्रेक लगाना होता है हमें इस तरह से लगाना, जैसे हमारे आगे कुछ आ गया है। अब हमें क्या करना हैगा, हमें क्लिच दबा के और तुरंत ब्रेक ले लेना है। इस तरह से हम पैनिक ब्रेक का यूज करते हैं। तो दोस्तों, पैनिक ब्रेक का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम कब करते हैं, जैसे हमारा हल्का फुल्का कहीं पर जाम है तो वहां पर हमें पैनिक ब्रेक का यूज करना होता है। वहां पर हमें इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे अभी हमारी सामने कोई गाड़ी आई है तो जाम में जैसे चल रहे हैं हम हल्के से, तो हम क्लिच छोड़ेंगे, उसके बाद में फिर क्लिच दबा के एकदम ब्रेक लगाएंगे। तो वहां पे मैंने आपको दिखाया जैसे क्लिच दबाया उसके बाद में तुरंत ब्रेक लगा दिया। इस तरह से क्लिच दबा के तुरंत ब्रेक लगा दिया। तो ये हमारा पैनिक ब्रेक होता है। और किस कंडीशन में हम लगाते हैं पैनिक ब्रेक, पैनिक ब्रेक को कभी भी हाई स्पीड पे या हाईवे पे अप्लाई नहीं करना होता। क्योंकि अगर हम हाईवे पे पैनिक ब्रेक को, इमरजेंसी ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो हमारे साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि जब हम हाई ब्रेक लगाएंगे, पैनिक ब्रेक लगाएंगे क्लिच दबा के, तो हमारी गाड़ी स्टिक हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे और इसका बहुत खतरनाक परिणाम हो सकता है। तो इसलिए हम पैनिक ब्रेक हाईवे पे नहीं लगाते। किस कंडीशन में हम पैनिक ब्रेक लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हाईवे ब्रेक। हाईवे पे किस तरह से ब्रेक लगाते हैं उस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ, गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेके गाड़ी को उठा लेता हूँ। उठाने के बाद में मैं सेकंड गियर में इसको ले लेता हूँ। अब जैसे ही मैं चलता हूँ थोड़ी गाड़ी को रमा कर लेता हूँ, एक स्पीड में ले लेता हूँ। मैं चौथा गियर मैंने यूज कर लिया है। और किस तरह से हम पैनिक ब्रेक मतलब हाईवे ब्रेक लगाएंगे, तो मैं गाड़ी को एक स्पीड में ले लेता हूँ, अच्छे से रमा कर लेता हूँ। आपको बताता हूँ हाईवे पे किस तरह से ब्रेक लगाते हैं, हाईवे पे या हाई स्पीड में। हाई स्पीड ब्रेक जो होता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब हम चले, यहाँ पर हमारी स्पीड हो गई तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे और ब्रेक को धीरे धीरे लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे लेंगे, फिर क्लिच दबाएंगे, फिर एक गियर डाउन कर लेंगे, हल्का हल्का ब्रेक लगेगा हमारा और उसके बाद में डाउन कर लेंगे। जैसे ही हमारी स्पीड कम हो जाएगी, आप देख सकते हो मेरी स्पीड कम हो गई है और मैं ओनली ब्रेक से यूज कर रहा हूँ। जब हमारी गाड़ी बंद होने वाली हो या जर्क मारना शुरू कर दे उस टाइम हम क्लिच को दबाएंगे। क्लिच दबाने के बाद में अपना स्पीड के हिसाब से गियर शिफ्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में
हम चलेंगे। तो ये कब हमें लगाना होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। हम हाईवे पे ब्रेक कब लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो सपोज करो मैं गाड़ी को रोक लेता हूँ साइड में और फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको कि किस तरह से हम किस कंडीशन में हम इस ब्रेक को लगाते हैं। तो दोस्तों हाईवे पे ब्रेक हम जब लगाते हैं, जैसे हमारे आगे कोई गाड़ी आ रही है, हल्का फुल्का जाम सा है और हमारी गाड़ी 100 की स्पीड पे है या 90-80 की स्पीड पे है, तो हम उस कंडीशन में क्लच को ना दबा के हल्का हल्का ब्रेक लेंगे, जिससे जहां तक वो गाड़ी जा रही है या सामने कुछ ऑब्जेक्ट हमारे आ रहा है उस तक वो गाड़ी पहुंच जाए। और अगर हम क्लच दबा के ब्रेक लेंगे हाईवे पे तो हमारी गाड़ी जो है और स्पीड पकड़ लेगी। तो दोस्तों अब बात करने वाला हूं मैं चौथे ब्रेक के बारे में कि चौथा ब्रेक हम किस तरह से लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड गियर में चल रहा हूँ और मैं एक गाड़ी को एक स्पीड पे ले लेता हूँ चौथे गियर से। अब मुझे करना क्या होगा, जब हम चौथे गियर को चल रहे हैं, अब एक स्पीड पे लेके चल रहे हैं, ब्रेकिंग कैसे करेंगे हम, इंजन ब्रेकिंग। अब हमारी एक स्पीड चल रही है, अब हम इसमें क्या करेंगे आप देख सकते हो। मुझे कुछ नहीं करना, क्लच से पैर हटा लेना, एक्सीलेटर से पैर हटा लेना, क्लच दबा लेनी है। उसके बाद में मुझे तीसरे गियर पे इसको शिफ्ट कर लेना है, फिर हल्की हल्की क्लच छोड़ देनी है इस तरह से। उसके बाद में फिर जैसी कुछ स्पीड कम हुई उसके बाद में क्लच दबा लेनी है, फिर मुझे हल्के हल्के मतलब सेकंड गियर में ले लेनी है, मतलब गियर डाउन कर लेना है। आप देख सकते हो मेरी स्पीड कम हो गई है, बिल्कुल आप देख सकते हो मैंने कोई ब्रेक पे पैर नहीं रख रखा। उसके बाद में हम फर्स्ट गियर में करेंगे और हमारी गाड़ी बिल्कुल रुकने वाली है। अब हम क्लच दबाएंगे और न्यूट्रल कर देंगे। अब हमारी गाड़ी आप देख सकते हो बिल्कुल ही रुक गई और मैंने बिल्कुल कोई एक्सीलेटर पैर नहीं रखा है। तो ये हमारी चौथी ब्रेकिंग है, जिसको हम बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग या मोटर ब्रेकिंग। तो चौथी हमारी ब्रेकिंग ये है, इस तरह से हम चौथे ब्रेक को यूज करते हैं। आज मैंने आपको समझाया 4 तरह की ब्रेकिंग किस तरह से यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और एक बात मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि चौथी ब्रेकिंग हम कब यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो चौथी ब्रेकिंग का भी हर ड्राइवर को पता होना चाहिए कि चौथी ब्रेकिंग हम कब यूज करते हैं। सपोज करो हमारा हैंड ब्रेक और पैर वाला ब्रेक फेल हो जाता है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड काफ़ी होती है, तो उस टाइम पर हम इस सिचुएशन में चौथे ब्रेक को अप्लाई करते हैं। या कहीं पर ज़्यादा जाम है और वहाँ पर हमें हल्का सा ब्रेक लेना है, तो वहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लच के साथ में। लेकिन जो चौथी ब्रेकिंग हम यूज करते हैं, चौथी ब्रेकिंग हमारी वहीं पे यूज होती है जब हमारा हैंड ब्रेक और पैर वाला फुट ब्रेक फेल हो जाता है, तो हम चौथी ब्रेकिंग को यूज करते हैं। चौथी ब्रेकिंग हर ड्राइवर को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और ये ब्रेकिंग हम एक जगह और यूज कर सकते हैं। चौथी ब्रेकिंग हम हिल पे भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पर चढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर हमें गाड़ी को रोकना है, तो वहाँ पर भी हम चौथी ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि चौथी ब्रेकिंग को जब हम यूज करेंगे वहाँ पर हमारी क्लच को हम अप्लाई करेंगे और मोटर की नॉइस केयर मोटर के हिसाब से हम चौथा ब्रेक अप्लाई करेंगे और वहाँ पर हम गियर भी मोटर की स्पीड के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो ये हमारी 4 तरह की ब्रेकिंग थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो गेरू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए और आप अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो ड्राइविंग से रिलेटिव देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम सुशील कुमार है।